हो बाबू सुन, हो बाबू सुन, डोंट टच माई फैन। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। जैसा कि मेरे बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप करते हैं स्टार्ट फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए बच्चे, अपन ने बाबू 7.1 कर ली है और आज बात करने वाले हैं 7.2 की। और इसमें मेरे प्यारे लॉलीपॉप बात होगी मेरे बच्चे अनुपात की। किसकी होगी? अनुपात की। अभी तक 7.1 में मेरे बच्चे दूरी की बात की थी। अब क्या है, यहां पर निर्देशांक निकाले जाएंगे, वो किसको? अनुपात को रख करके। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखने वाले हैं। और ये एकदम है ना इजी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम के जरिए से ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो देखिए मेरे बच्चे, यहां पर ये क्वेश्चन है ना बाबू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के मेरे भाई? कि जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, अपन मान के चलिए दो बिंदु ले लेते हैं बाबू, यहां से यहां तक ये मैंने क्या ले लिया? बिंदु ले लिया। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान दीजिए, इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। ये बिंदु क्या है बाबू? ए है, और ये बाबू क्या है? बी है। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु है बीच वाला, इसको नाम दे देते हैं पी, और इसको x, y मान लेते हैं। और ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप दिए हैं -1, कितना है? 7 है। और दूसरा है बाबू यहां पर फाइनली 4, -3। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अच्छे तरीके से, यहां पर बिंदु P के निर्देशांक क्या है? यहां पर x, y है। तो आपको पता है कि यहां पर इनका एक सूत्र होता है, वो सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या है मेरे बच्चे? ध्यान दीजिए, वो ये है कि यहां पर कितने अनुपात में? 2:3 में बांट रहा है। किस में बांट रहा है बाबू? 2:3 में। तो इसको लिखेंगे 2:3। इनको मान लेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप रापची की स्टाइल में, इसको M1 और इसको बाबू M2, और इसको X1 और इसको Y1, इसको X2 बाबू, इसको Y2। अब इनका एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र को मैं यहां पर लिख रहा हूं। उसके बाद में एकदम कंसंट्रेशन फोकस होकर के देखिए मेरे बच्चे, यहां बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं बाबू? बिंदु P, जो मध्य बिंदु है ना, इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो इसके क्या दिए? x और y के मान। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं x, y। क्या है मेरे बच्चे? x, y। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आपका ध्यान इधर खींच के ला रहा हूं मैं। यहां पर सूत्र है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में बाबू दोनों अनुपात M1 प्लस M2। यहां पर मेरे बच्चे कॉमा लगाएंगे, और यहां पर M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, और यहां पर मेरे बच्चे अपन क्या करेंगे? M1 प्लस M2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन इसका यहां पर कर देते हैं फटाफट से रापची की स्टाइल में। इधर देखिए सभी स्टूडेंट फटाफट से। तो देखिए बाबू, इनके सभी के मान रख देता हूं मैं। देखिए एक्स वाई का कोई मान नहीं है, उसी को तो ज्ञात कर रहे हैं हम। ठीक है, या M1 का मान है 2, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है बाबू? 4, और प्लस M2 की कितनी है? 3, मल्टीप्लाई में x यहाँ पर 1 आएगा। क्या आएगा बाबू? x1 आएगा यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है? इसको देखिए, x1 कितना है? -1 अपॉन में मेरे बच्चे 2 + 3, कॉमा इधर देखिए M1 कितना है? 2 इंटू y2 कितना है बाबू? -3 प्लस M2 कितना है? 3, और y1 कितना है? 7। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली ये कितना है? 3 प्लस कितना है? 2 + 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका गर्दा उड़ाने वाले हैं रापची की स्टाइल में। ये हो जाएगा बाबू 8, और -3 बटे में कितना है? 5। ठीक है, और यहाँ बाबू ये कॉमा, ये कितना है? -6, और प्लस के कितना है? 21। ठीक है,
बटे में कितना है बाबू, ये भी 5 है। तो फाइनली यहाँ पर 8 में से बाबू 3 जाएगा, क्या है 8 में से 3 जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बटे में बाबू 5, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा ये 21 में से 6 जाएगा तो बाबू 15 बटे में कितना है मेरे बच्चे 5। तो फाइनली ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कट जाएगा साफ सुथरा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो बाबू x कॉमा वाई अपने कितने आ गए बाबू 1 कॉमा यहाँ पर 3 आ चुके हैं। तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में। x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है बाबू 3 है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये अपना जानदार शानदार धुआंधार सा यहाँ पर आंसर आ चुका है। और फाइनली ये क्या है बिंदु P के निर्देशांक, तो इनको मैं लिख देता हूँ। अतः बिंदु P के निर्देशांक किसके बाबू, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या है बाबू, यहाँ पर P के निर्देशांक क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, P कितना 1,3 है, ठीक है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर गर्दा उड़ गया है बाबू जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और मेरे बच्चे ये वीडियो है ना नीला नीला सा आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो मैनेज करिए इसको। और मुझे लग रहा है कि इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। और ये है ना, ये बिल्कुल है ना दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका माइंड सेट अभी कैमरे का नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है अपना, इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को जय हिंद। तो मैं बाबू निकाल देता हूं यहाँ पर, शायद एकदम क्लियर हो जाए, इसका माइंड है ना ये क्लियर हो जाए, कैमरे का हो रहा है शायद ऐसा लग रहा है, ठीक है भाई पहचान ले हमको। चलिए इधर देखते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो इसको देखते हैं रापची की स्टाइल में। ये क्या है बिंदु 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या है बाबू, इसको समझेंगे ध्यान से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिए जैसा कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक रेखा है, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटना चाह रहे हैं अपन, 3 भागों में, ठीक है। कितने में 3 में, समान 3 भागों में। ये मैंने ले लिया A और A ले लिया बाबू मैंने B, ठीक है। A के निर्देशांक कितने दिए हैं 4, -1 और B के दिए हैं -2, -3। किसी को कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बाबू, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, 1, 2 और 3, इसको P और इसको Q। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये कहानी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसको 2 केस में अपन को सवाल को खत्म करना होगा। कितने केस में मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 2 केस में। तो चलिए कंसंट्रेशन बनाए रखिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। इधर देखिए तो बाबू इसको फर्स्ट केस ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ देखिए फटाफट से इसको देखने की कोशिश करिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है अपना और ये है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको अपन ने A मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया बाबू B, और इनको रख दिया 4, -1, इसको रख दिया -2, -3। अब इसको अपन ने क्या लिख दिया बाबू, यहाँ पर 1, कितना लिख दिया, ये 2 भाग आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बाबू 2, तो मतलब 1,2 लिख दिया, ठीक है। ये कितने भागों में, 3 भागों में है, तो 2 भाग इसके ये रहे, तो बिंदु क्या आ गया P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक X और Y मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका गर्दा उड़ाते हैं फटाफट से। तो सभी बच्चे कंसंट्रेशन बनाए रखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो इधर देखिए यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ओके। देखिए कैमरा गड़बड़ा रहा है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन बाबू नहीं गड़बड़ाना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पर अपन लगा देते हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक के लिए वही वाला सूत्र लगेगा मेरे बच्चे, इसको मानेंगे M1, इसको मानेंगे M2, इसको X1, इसको Y1
और इसको x2 और इसको बाबू y2, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अभी ये यहाँ पर केस 2 में बस फर्क इतना होगा बाबू कि इसको अपन 2 मान लेंगे। किसको मानेंगे मेरे बच्चे? इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। और इसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन 1 मानेंगे, ठीक है। बात वही की वही रहने वाली है, ठीक है। क्या मानेंगे बाबू? 1। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन गर्दा उड़ाने वाले हैं यहाँ पर फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। क्या है? x1 बटे में m1 प्लस m2, ओके। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में बाबू m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मेरे बच्चे, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से m1 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 1 है। मल्टीप्लाई में m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सॉरी, x2 की -2 है, प्लस m2 की कितनी है? 2 है। मल्टीप्लाई में x1 की कितनी है? 4 है। बटे में मेरे बच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस के 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। m1 कितना है? 1 इंटू y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है बाबू? 2 है। मल्टीप्लाई में y1 कितना है? -1 अपॉन में कितना है बाबू? 1 प्लस के 2। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब ध्यान दीजिए फटाफट से, ये कितना हो जाएगा? -2। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसको बाबू केस 2 में फटाफट से इधर देखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 प्लस ये आ जाएगा बाबू 8 अपॉन में कितना? 3 कॉमा, फटाफट से ध्यान दीजिए, ये -3 और मल्टीप्लाई में बाबू सॉरी प्लस लगा है तो ये माइनस के कितना हो जाएगा बाबू? -2 अपॉन में कितना है? 3 है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, बिंदु P के निर्देशांक कितने आ जाएंगे यहाँ पर? ये 6/3 कॉमा -5/3। तो फाइनली इसको अपन काट देंगे बाबू। ये काट दिया, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 -5/3, ठीक है। ये आ गया है बाबू। फटाफट से इसको देखने की कोशिश करेंगे और मैं इनको छोटा कर रहा हूँ और इसको भी यहीं पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये एकदम सूत्र है ना, इसको चिपका दो और यहाँ से उठा करके इसको पूरे को ले आओ। जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको रख देता हूँ। सबसे पहले ये रख दिया और इसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये रख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आ गया, इसको यहीं रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए केस 2 में, केस 2 में चलेंगे बाबू। तो फटाफट ध्यान दीजिए, ये है तो सूत्र है ये का, यही चिपका देता हूँ मैं, ठीक है। बिंदु Q के निर्देशांक, किसके बाबू? बिंदु Q के निर्देशांक। लेकिन अपन को यहाँ P की जगह क्या रखना होगा? Q रखना होगा। यहाँ पर क्या रखना होगा? Q, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। ये है और यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बाबू, ठीक है। ये कर लिया मैंने लाइन ड्रॉ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एकदम रापची की स्टाइल में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? सेकंड यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इधर देखिए m1 की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर? 4 बटे में कितना है बाबू? डायरेक्ट कर देता हूँ 3, ठीक है, कॉमा यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? -3, m2 की वैल्यू कितनी है? 1, y1 की वैल्यू कितनी है? -1 बटे में कितना है बाबू? 3, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली -2 प्लस 4 अपॉन में कितना है बाबू? 3, यहाँ पर -6 और -1 अपॉन में कितना है? यहाँ पर 3 है, ठीक है। और ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप कितना बन जाएगा यहाँ पर? 2/3 कॉमा यहाँ पर -7/3। और ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात हो चुके हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए मेरे बच्चे अगला चलते हैं फटाफट से। अगला चलते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए आप सभी को जय हिंद बाबू। तो 2 -5/3 और ये अपना आ गया है यहाँ पर कितना?
0,7/3 आया है। कैसे आया है इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अपन को ढंग से करना होगा बाबू। ये माइनस है और ये कितना है बाबू 4। कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप 4 है। तो ये अपना आ जाएगा राइट। ये है बाबू यहाँ पर थोड़ा सा एरर हुआ है। ये कितना आ जाएगा -4। तो ये कट जाएगा। तो ओवरऑल इसको ध्यान देंगे अपन फटाफट से। ये माइनस माइनस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर ये इतना कितना आया है 0/में कितना है 3। तो ये आ जाएगा 0,-7/3, ठीक है। और फाइनली यही अपना आ रहा है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे। यहाँ पर देखिए फटाफट से अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। और यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का गर्दा उड़ गया है। ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है बाबू बहुत ही शानदार है। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का गर्दा कैसे उड़ाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप डी आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है। ये कैसा है बाबू, एक आयताकार मैदान है। ABCD क्या है बाबू ABCD। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे जैसा कि आपको बुक में दिया है, ठीक है। क्या दिया है बाबू बुक में। तो क्या है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ऐसे क्या बनाई गई हैं बाबू पंक्तियां। पंक्तियां कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पंक्ति और इसको थोड़ा कलर कर देते हैं बाबू। यहाँ दूसरी पंक्ति, ठीक है। कैसी दूसरी, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, ठीक है। और ये कैसी हो गई तीसरी हो गई। ये कैसी हो गई चौथी हो गई, ठीक है। 5वीं 6वीं और बाबू ये 7वीं, ठीक है। टोटल कितनी पंक्ति है बाबू 8वीं। और टोटल मेरे को लग रहा है 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और अपन यहाँ पर देख लेंगे यहाँ से। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखिए ये 1 मीटर की दूरी पर है। कितने की पर 1। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाबू 10। अब ये क्या कह रहा है उसको देखिए AD। यहाँ पर A बिंदु है, ये क्या है बाबू A है, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ यहाँ A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ बाबू C, ठीक है। इसको मान लेता हूँ D। तो इस पे कितने गमले रखे गए हैं इसको देखिए। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। कितने बाबू 100। तो इसको कर लेता हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। ऑलरेडी ये कितने गमले हो गए बाबू 100 गमले हो गए। क्या हो गए 100 गमले इस तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। क्या रखे गए हैं गमले रखे गए हैं। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है ना ऑफ हो गया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हो गया है, इन्वर्टर ने कर दिया है। तो अपन इस वीडियो को क्या करेंगे बाबू यहाँ पर ध्यान देंगे और अपन को क्या करना होगा इसको मैनेज करना होगा। ये पहली बार हुआ है बाबू, ठीक है। ये क्या है पहली बार हुआ है, रिस्टार्ट होने में टाइम लगेगा। तो वीडियो को कट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी होगा ना शानदार होगा। और तब तक एक शायरी हो जाए आपके लिए जब तक बोर्ड रीस्टार्ट हो रहा है तब तक, ठीक है मेरे बच्चे। तो अपन को क्या करना है एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है। एकदम मोटिवेशन शायरी हो जाए आपके लिए। ये थोड़ा सा रीस्टार्ट हो जाए तो मेरे को लग रहा है वहीं से कहानी स्टार्ट होगी। सफलता की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है, ठीक है बाबू। क्या है खुद को इतना मजबूत बना लें कि हर मुश्किल का हल निकाल लें, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लें। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो मेरे को लग रहा है ये रीस्टार्ट हो रहा है और मेरे को लग रहा है बाबू कि ये वहीं से होगा जहां से हमने छोड़ा था, ठीक है। तो वहां से हो जाए तो और अच्छी बात है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये वहां से हुआ नहीं है, ठीक है। ये वहाँ से नहीं हुआ है। तो अपन अपना पूरा PDF
निकाल लेते हैं यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन फटाफट से चलते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को जय हिंद। ओके बाबू, अपना क्वेश्चन था यहाँ पर ये, इसमें क्या किया था अपन ने, यहाँ पर फटाफट से मैं बना दे रहा हूँ। क्या कर रहे हैं बाबू, बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसको देखने की कोशिश करेंगे। अपन ने जैसे बनाया था मेरे बच्चे, क्या बनाया था कि इसमें 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं बाबू, 100 गमले रखे गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली अपना इसको बना लेते हैं फटाफट से। ये बनाया हमने एक, ठीक है, एक, तो इसको अपन करेंगे 1 2 3, ठीक है, 4, किसी को कोई दिक्कत, 5, और ये 6, और बाबू ये 7, और ये 8, और ये मेरे बच्चे 9 10। ठीक है, अपन ने थोड़ा दूरी कम ले ली है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे बच्चे ये है 10। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, ये गमले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बाबू, गमले रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कितनी दूरी पर है, ये भी 1 मीटर की दूरी पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब कहने का ये है कि ये 100 गमले हैं, मतलब इनमें अपन 100 का गैप तो नहीं ले सकते हैं। तो अपन ने कितना ले लिया है बाबू, यहाँ पर 10-10 का ले लिया है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सवाल को ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, एडी के भाग के बराबर 1/4 भाग के बराबर क्या है, 4 मीटर की दौड़। तो इसको ध्यान दीजिए, 1/4, तो मान के चलिए यहाँ तक कितने गमले हैं, 100। तो इसका 1/4 भाग होगा। ठीक है, तो 1/4 मतलब 100 का 1/4, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। ये कौन सी लाइन में है, चौथी लाइन में। तो इसमें मेरे प्यारे लॉलीपॉप साफ सुथरा अपना बन जाएगा। सॉरी, कौन सी लाइन में, यहाँ पर दूसरी लाइन में है। ठीक है, दूसरी पंक्ति में। तो ये देखिए, ये कितना, 1 2 3 4, यहाँ पर बन जाएगा अपना 2, कितना बनेगा बाबू, 20। ठीक है, 2, कितना बना, 20। अब वहीं पर ये बन जाएगा 100 का 1/5 भाग। क्या दे रहा है यहाँ पर, ये दे रहा है एडी का 1/5 भाग। ठीक है, 8वीं पंक्ति में। तो किस में बाबू, 8वीं में। ठीक है, तो इधर देखिए ये 8वीं पंक्ति है, इसमें कितना, 1/5। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 20 नहीं होगा, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर, ये 25 हो जाएगा। फाइनली ये हो गया 25। अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, 100 का 1/5 भाग, तो 20 पंजे 100, ये हो जाएगा। ठीक है, 8वीं पंक्ति में यहाँ पर फटाफट से ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ये कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 8,25। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप बिंदु ए आ गया यहाँ पर, और ये बिंदु क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब इनको देखेंगे। अब क्या है, यदि रस्म को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना है, तो उसे क्या है, अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो इसका गर्दा उड़ा देते हैं। सबसे पहले तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, ए बी के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिए, सवाल ये बड़ा नहीं है उतना, ठीक है, एकदम इजी है। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, दूरी। तो दूरी के लिए अपन को इसको मानना होगा यहाँ पर x1, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है बाबू, इसको क्या है x1 और इसको y1, इसको x2 और बाबू y2। ठीक है, तो गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर ध्यान दीजिए, x2 अपना कितना है, 8 है। 8 में से 2 जाएगा इसका होल स्क्वायर बाबू, प्लस
यहाँ पर ये 20 होगा, यहाँ पर ये बार बार एरर हो रहा है, ये कितना है बाबू 20 है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको भी अच्छे तरीके से y2 कितना है यहाँ पर 20 है, 20 माइनस के कितना है 25, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब मेरे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना है 6 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल कितना है 36 और प्लस कितना है 25, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 और ये 61, अंडरूट के अंदर कितना आया बाबू 61 आया, ठीक है। कितना आया मेरे प्यारे लॉलीपॉप 61। तो इसको लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी कितना निकल के आ गई है अंडरूट के अंदर 61 मीटर, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर फटाफट से ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। किसका लगा दो बाबू मध्य बिंदु का। अब देखिए इसको इधर थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो मध्य बिंदु का एक सूत्र होता है, किसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है कितना x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में बाबू 2, ठीक है। तो इधर देखिए x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस x2 की कितनी है 8 बटे में बाबू 2, ठीक है, कॉमा इनकी 25 और प्लस कितना है 20 बटे में कितना है 2। तो ये आ जाएगा अपना ओवरऑल 10 बटे में 2 कॉमा ये कितना है 45 बटे में बाबू 2। तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर साफ सुथरे अपने क्या बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, इसको काट दो ये 5, तो 5 कॉमा 45 बटे में कितना है बाबू 2 है, ठीक है। कितना है 5 बटे में कितना है 5 कॉमा 45 बटे 2। तो ये अपना क्या है मध्य बिंदु निकल आया है, क्या निकल आया बाबू मध्य बिंदु, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर अपन गर्दा उड़ा देते हैं, इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, इनको अपन ABCD नाम देते हैं, ABC और ये क्या है बाबू D है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माइनस के 3,10 और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस के 1,6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो बाबू ये भी सवाल है ना बाबू हबियाल के जैसा है, ठीक है। तो इसको करते हैं फटाफट से रापची की स्टाइल में, तो समझने की कोशिश करिए। अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं, यहाँ पर क्या है A है और यहाँ बाबू क्या है B है। तो अपन को किस अनुपात में बांटना है, तो इसको मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर K1 में बांटना है, किस में K1 में। ऐसा क्यों, ऐसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये दिया है माइनस के 3,10 और यहाँ मेरे बच्चे B का कितना दिया है 6 माइनस के 8 और ये बिंदु P है, क्या है बाबू यहाँ पर P है। तो इसके अपन को दिया है माइनस के 1,6। तो यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, बिंदु P के निर्देशांक इतने दिए हैं और इनको यहाँ पर K अनुपात 1 में बांट दिया है और इनकी वैल्यू निकल आएगी। तो अपन को पता चल जाएगा कि किस अनुपात में बांटा गया है इस रेखाखंड को। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप करते हैं स्टार्ट फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगा देंगे m1 x2 प्लस m2 बाबू x1 बटे में यहाँ पर m1 प्लस x2 सॉरी m2 कितना है बाबू m2 है, ओके, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी मानों को यहाँ पर बता दूँ, ये है m1 का और ये है बाबू m2 का, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये बाबू y2। ये दो बिंदु हैं, तो यहाँ पर माइनस के 1 कॉमा कितना है 6 है, इनकी तुलना करेंगे इनसे। तो m1 की वैल्यू कितना है बाबू k है, तो ये k रखा मैंने, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है बाबू 6 है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, कितने हैं 1 और यहाँ पर x1 की वैल्यू माइनस के 3 है, ठीक है बाबू, बटे में k प्लस 1 कॉमा
m1 कितना है, k है, मल्टीप्लाई में y2 माइनस के 8 है, प्लस m2 कितना है अपना 1 है, मल्टीप्लाई में y1 कितना है अपना 10 है, बटे में कितना है k प्लस के 1, कितना है बाबू k प्लस के 1। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अभी हमने कुछ नहीं किया है सवाल के अंदर, ओनली अपन ने यहाँ पर सूत्र लगा करके इसका गर्दा उड़ाया है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से ध्यान दीजिए यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे सॉल्व, तो माइनस के 1 कॉमा यहाँ पर 6 है, ये आ जाएगा 6 के माइनस के 3, ठीक है, और ये आ जाएगा k प्लस 1 कॉमा माइनस के 8 के और प्लस के ये बाबू 10 है, यहाँ पर ये k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए बाबू यहाँ पर इनकी तुलना कर दो, इसकी इससे कर दो, तो -1 की तुलना कर देंगे किससे, 6 के माइनस के 3 बटे में बाबू कितना है k प्लस के 1, ठीक है, ये कर दी इनसे। और मेरे बच्चे अपन 6 की तुलना कर देते हैं किससे, इससे, माइनस के 8 के प्लस 10 बटे में k प्लस 1। इनको अपन रापची की स्टाइल में सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के ये k हो जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा। कैसे बाबू, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई माइनस का इसमें, बराबर में 6k माइनस के 3, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब यहाँ पर ये माइनस के k है बाबू, और यहाँ पर ये माइनस के 6k है, यहाँ पर ये माइनस के 3 है, उधर जाएगा तो ये बाबू प्लस के 1 बन जाएगा। तो ये माइनस के 7 के बराबर में ये माइनस के 2, के बराबर में ये माइनस के 2 बटे में ये माइनस के 7। अब आपको जैसा कि पता चल रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पर माइनस से माइनस, तो k की वैल्यू आ गई 2 बटे में 7, ये वाली एक वैल्यू तो निकल आई है। अब दूसरी वैल्यू को फटाफट से रापची की स्टाइल में सॉल्व कर देते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी गर्दा उड़ा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर 6k प्लस के 6 बराबर में माइनस के 8k प्लस में बाबू 10 है, और यहाँ पर 6k प्लस के 8k बराबर में ये 10 और माइनस के 6, ये हो गया बाबू 14k बराबर में ये हो गया 4, ठीक है, k बराबर में 4 बटे में 14। तो फाइनली ये इसका मान भी k बराबर में 2 बटे में 7 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 2 बटे में 7। ये कैसे आएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये देख लीजिए। सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप के ये दोनों मान आ गए हैं। तो ये है ना बाबू रेखाखंड, अतः रेखाखंड किसमें बाबू, 2:7 में विभाजित होगा, किसमें विभाजित होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला क्वेश्चन देखते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, और एकदम कंसंट्रेशन होकर के इस क्वेश्चन को पूरा करिए। फटाफट से अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, जय हिंद आप सभी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका अपन गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में। ये क्वेश्चन है ना बाबू एकदम अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इसका गर्दा उड़ाते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए कितना है 1,5 है, और बी कितना है माइनस के 4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाबू करते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो ध्यान दीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, वो भी एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है बाबू। और यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि 2 भागों में या 3 भागों में, ठीक है, एक्स अक्ष से बोल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये बिंदु है, ठीक है बाबू, और ये बी बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ दिए हैं ए के 1, माइनस के कितना है 5 है, ठीक है, और ये कितना है माइनस के 4, ये भी कितना है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु P क्या है बाबू, बिंदु P है, तो इसको किस में बांट रहा है,
यहाँ पर x, 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में बाबू m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में बाबू m1 प्लस m2। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, p क्या है, x, 0 है। किसी को कोई दिक्कत है, इसको बाद में रख लेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, सॉल्व। लेकिन उससे पहले बाबू अपन को क्या करना होगा, रेखा खंडों को मिलाने वाला वह अनुपात, तो इसको k अनुपात 1 फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, k अनुपात 1 करना पड़ेगा। तो देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर मैं सभी के मान लिख दिए हैं और इनको यहाँ m1 और m2, यहाँ पर x1 y1 और x2 और ये बाबू y2। तो चलिए यहाँ पर रापची की स्टाइल में ये आ जाएगा k मल्टीप्लाई में x2 कितना है, -4 है, प्लस m2 कितना है बाबू 1, x1 कितना है बाबू 1 बटे में यहाँ पर k प्लस 1। ठीक है, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, क्या है बाबू ये कॉमा, m1 कितना है k है, मल्टीप्लाई में y2 कितना है 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, मल्टीप्लाई में y1 कितना है यहाँ पर -5 है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे बच्चे k प्लस 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ध्यान दीजिए फटाफट से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है बाबू, चलिए आप सभी को जय हिंद। अब देखिए -k ये हो जाएगा बाबू 4k प्लस के 1 और ये k प्लस के 1 कॉमा 5k माइनस के 5 और बटे में बाबू k प्लस के 1। इनकी तुलना कर दे रहा हूँ बाबू किससे, x, 0 से। ठीक है, तो इसकी तुलना कर देंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी तुलना कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 की तुलना कर दे रहा हूँ किससे, 5k माइनस के यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ है अपना 5। ठीक है, बटे k प्लस के 1। तो इसको अपन इधर करेंगे तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बाबू, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 5k माइनस के 5 बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर -5k आ जाएगा, बराबर में ये -5 बचेगा और k बराबर में -5 बटे में बाबू -5। तो k बराबर आ गया 1। तो k बराबर मेरे प्यारे लॉलीपॉप 1 आ रहा है, तो इसको अपन चिपका देते हैं फटाफट से। तो देखिए बेटा, इस सवाल को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो और मैं इसको समझा भी सकता हूँ। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर किसकी तुलना कर दी है, मैंने यहाँ पर कर दी है, ध्यान दीजिए बेटा अच्छे तरीके से फटाफट से। मैंने 0 की इससे कर दी है, तो अब x की तुलना करूँगा किसकी बाबू, x की। तो k की वैल्यू 1 निकल आई है, इसमें चिपका दूंगा। ठीक है, x की तुलना कर रहा हूँ तो -4k प्लस है 1 और यहाँ पर बाबू k प्लस के 1। तो इसमें 1 रख दे रहा हूँ। क्या रख दे रहा हूँ बाबू, 1। तो x का मान आ जाएगा -4 इंटू में 1 और प्लस के 1 और 1 प्लस के 1। तो x बराबर -4 है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर -4 में से 1 जाएगा तो -3 बटे में 2। x की वैल्यू ये आ रही है, क्या है बाबू, x की वैल्यू -3/2। यहाँ पर ये जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये सॉल्व हो चुका है रापची की स्टाइल में। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये सवाल भारी भरकम नहीं है, आपको बस ध्यान देना है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, जोश बनाए रखिए फटाफट से, जोश बनाए रखिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ठीक है, और इस लेक्चर को देख लेते हैं कितना बड़ा हो गया है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हमको ये एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है फटाफट से। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जानदार शानदार सा। ठीक है,
तो इसको देखने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1,2 ठीक है और क्या है 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक हैं तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो अब बेटा इसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपन को इसका गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए फटाफट से सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज लेंगे। क्या लेंगे बाबू? एक समांतर चतुर्भुज। तो ये है बहुत ही प्यारा सा इसका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ फटाफट से यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। एक तो ये है विकर्ण, ठीक है। क्या है बाबू? एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण है वो ये है। कौन सा? ये। अब इसको मैंने कितने में यहाँ पर 4 अनुपातों में, सॉरी यहाँ पर इसको ABCD नाम दे दिया। क्या दे दिया? A B और ये बिंदु C और ये क्या है बाबू? D। तो A कितना दिया है? 1,2 और ये कितना दिया है? 4,y और ये कितना दिया है? x, यहाँ पर x,6 और ये कितना दिया है? 3,5। तो आपको पता है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है बाबू? चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु, क्या है बाबू? मध्य बिंदु किस पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं बाबू? यहाँ पर मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ बाबू अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि इसमें ओवरऑल होने क्या वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ से काटेंगे, ये रख दिया, ठीक है, ओके। और इस पूरे को मैं ओवरऑल छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब ध्यान दीजिए फटाफट से, बिंदु P, तो यहाँ पर क्या है? बिंदु P है, तो यहाँ लिखूँगा बिंदु P, क्या है बाबू? बिंदु P किसका? AC तथा BD का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। कैसा है? मध्य बिंदु है। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर इसको x, y, तो विकर्ण ज्ञात करेंगे तो विकर्ण क्या होता है बाबू? इसमें AC है, तो AC विकर्ण निकालेंगे। तो AC विकर्ण निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा? P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक तो बाबू इसको x1 और y1, इसको बाबू x2 और y2, इसको यहाँ पर क्या मानेंगे? x1 और y1, इसको x2 और y2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x1 x2 अपॉन में 2, y1 y2 अपॉन में क्या है बाबू? 2, ठीक है। तो इसको निकालेंगे। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है यहाँ पर कितना है बाबू? 1, प्लस में x2 की कितनी है? ये है, ठीक है, x है, और बटे में 2, कॉमा यहाँ पर 2 प्लस ये कितना है? 6, बटे में कितना है? ये 2 है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये अपना आ जाएगा कितना? x + 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर कितना? ये 6 है, तो ये कितना निकलेगा अपना? 3 निकलेगा। कितना निकलेगा बाबू? अच्छा ये 8 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस के x अपॉन में ये 2, कॉमा यहाँ पर 8 बटे में 2, मतलब इसको 4 कर देता हूँ डायरेक्ट। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप आप एकदम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब ये तो निकाल लिए अपन ने किसके लिए? AC के लिए, ठीक है, AC के लिए। अब अपन निकालेंगे विकर्ण AC के लिए। विकर्ण AC के लिए निकालें अभी, विकर्ण AC के लिए।
तो इसको साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको क्या है बाबू, साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ मैं, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लिख दिया विकर्ण एसी के लिए। अब विकर्ण यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे बाबू, विकर्ण, विकर्ण किसके, बी डी के लिए, बी डी के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर P, P क्या है, x1 x2 कितना है बाबू, x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में कितना है बाबू, 2 है। तो यहाँ पर x1, x1 क्या होता है ये देख लीजिए। x1 मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर कितना है, इनके लिए 4 है, प्लस x2 कितना है, y बटे में कितना है यहाँ पर 2 कॉमा यहाँ पर y1, y1 कितना है, 1 मिनट, ये x1 हो गया, ठीक है, x1 x2, 1 मिनट, x2 कितना है यहाँ पर 3 है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब y1, y1 कितना है बाबू, y1 y है और प्लस y2 कितना है 5 है, ठीक है, बटे में कितना है 2। तो अब इनका इनसे और इनका इनसे कर देंगे रापची की स्टाइल में, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ये कर दिया, ओके बाबू। अब देखिए इनकी अपन कर देते हैं यहाँ पर इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, तुलना कर रहे हैं एक तरीके से। तो 1 प्लस के x बटे में 2 बराबर में है 4 प्लस 3 बटे में कितना बाबू 2, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है बराबर में y प्लस के 5 बटे में यहाँ पर 2 और ये बटे में 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसको करेंगे तो 2 प्लस के 2x बटे में कितना है 2, तो इसका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, किससे करेंगे बाबू, इससे, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो इसको 2x बराबर में 8 6 14 होता है, ठीक है, कितना होता है बाबू 14, इसको उधर करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2, तो ये x बराबर में 12 बटे में 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 6, कितना आ गई मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने ये रख दी फाइनली। अब इसको निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 बराबर में y प्लस के कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो y बराबर में आ गया बाबू, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, y बराबर में 3 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर गर्दा उड़ गया है रापची की स्टाइल में, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे लॉलीपॉप साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे बच्चे, 7वां है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए फटाफट से, ठीक है। ये कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो बाबू ये ले लिया मैंने सर्कल, ठीक है, क्या ले लिया, ये वृत्त ले लिया, इसमें एक डायमीटर जिसको बोलते हैं हिंदी में बाबू व्यास, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक व्यास डाल देंगे, क्या डाल देंगे मेरे बच्चे, व्यास, तो ये डाल दिया मैंने एक व्यास, ठीक है। इसने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, तो व्यास क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी का मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम, ठीक है, 2,3, 2 माइनस के 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और ये है बाबू 1,4, ठीक है, और यहाँ पर ये P है, तो इसके क्या करने हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के मेरे भाई क्यों करेंगे, मध्य बिंदु के करेंगे, किसके करेंगे मेरे बाबू, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका केंद्र दे रहा है, राइट राइट राइट। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, केंद्र को दे दिया है इसने, केंद्र को कितना दिया है, 2 माइनस के 3, तो यहाँ पर इसी को ही ज्ञात करना है, ठीक है, किसको करना है बाबू, इसको, तो इसको हम मान लेंगे x, y, ठीक है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से यहाँ लिख देता हूँ,
मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको निकालते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन में कितना है 2, y1 प्लस y2 अपॉन में कितना है 2 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए फटाफट से, बिंदु P, तो P है यहाँ पर, P के निर्देशांक रखेंगे और यहाँ पर ये x1, इनको थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ बाबू, ठीक है। इसको क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये बाबू y2 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको रख देते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, और प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, बटे में कितना है 2, y1 की वैल्यू कितनी है y है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, बटे में कितना है बाबू 2, ठीक है। कितना है मेरे बच्चे 2, और इनकी तुलना कर देते हैं किससे, x, y से। तो चलिए फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इनकी तुलना कर देते हैं और जानदार शानदार सा ये आंसर आने वाला है। x की तुलना हो जाएगी बाबू x प्लस के 1 बटे में 2, तो 2x बराबर में x प्लस के 1, तो 2x माइनस के x बराबर में 1, तो x बराबर में ये 1 बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बाबू, नहीं दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन गया। अब y की तुलना इससे कर दो, तो y की तुलना के लिए मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। y बराबर में कितना है बाबू, y प्लस के 4 अपॉन में कितना है मेरे बच्चे, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2y, और ये है y प्लस के कितना बाबू 4, तो 2y में से y चला जाएगा और यहाँ पर 4, तो ये y बराबर में ये आ गया 4। तो फाइनली मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये थोड़ा सा राइट, अरे ये बिंदु है ना, बिंदु P, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, 1 मिनट बाबू। यहाँ पर x, y क्यों रखेंगे, जब उनका मान हमने ये रख लिया है तो इसके निर्देशांक है बिंदु P के, तो बिंदु P के निर्देशांक हैं, तो वो क्या हैं यहाँ पर 2, माइनस के 3 हैं, तो इनसे तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया था, तो 2 बराबर में कितना है x प्लस के 1 बटे में कितना है बाबू 2 है, ठीक है। और उसके बाद में माइनस के 3 की तुलना किससे कर देंगे, y प्लस के 4 बटे में कितना है बाबू यहाँ पर 2 है। तो देखिए बाबू यहाँ पर फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है, इनको मैं सेटल कर दे रहा हूँ यहाँ पर फटाफट से। तो इसको करेंगे, ये हो जाएगा 4 बराबर में x प्लस के 1, तो x बराबर में ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये माइनस के 6 बराबर में y प्लस के कितना है 4 है, तो माइनस के 6 और माइनस के कितना है बाबू ये 4 बराबर में ये कितना है y है। तो यहाँ पर फाइनली अपना y बराबर में ये माइनस के 10 आ जाएगा, और ये ओवरऑल आ चुका है। तो बाबू वहाँ पर थोड़ा सा वो क्या है अपना एरर हो गया था, और यहाँ पर फाइनली ये आंसर है ना रापची की स्टाइल में यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए मेरे शेरों, क्वेश्चन नंबर 7 का गर्दा उड़ गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके बाबू, चलिए जय हिंद आप सभी को, गुड इवनिंग बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, इतने, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP क्या है बाबू, इसको समझ लीजिए। AP 3/7 और क्या है AB है। तो कहने का मतलब ये है, इन सब का मतलब ये कि ये चीन टपाक डमडम, ठीक है। तो इसको बाबू क्या करूंगा मैं, इसके बटे में ले आऊंगा, तो AP बटे में AB, ठीक है। तो ये 3 और ये 7, इन सब का मतलब क्या है बाबू, ये है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये वाला पक्ष मेरे को सबसे पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले पक्ष को मैंने ये रख लिया, इस वाले पक्ष को मैंने क्या कर लिया बाबू, ये रख लिया, ठीक है। और इसको उड़ा दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जो दिया है सबसे पहले वो लिख लिया मैंने, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे बाबू, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लाइन खींच दी, जिसको नाम दे दिया गया A, और क्या है बाबू B, ठीक है, ओके।
तो ए बी से ए बी की दूरी कितनी है बाबू, यहाँ पर 7 है, पूरी टोटल कितनी है 7। तो यहाँ पर ए पी ये मान लिया, मान के चलिए पी, ए पी कितना है 3 है, और ये कितना है पूरा 7 है, तो ये कितना होगा बाबू 4 होगा। ये अपना यहाँ पर गर्दा उड़ गया पूरे सवाल का। तो चलिए इसको कर देता हूँ फटाफट से, यहाँ पर लिखूंगा मैं हल। तो हल में क्या है बाबू, अपन को दिया है, दिया ये है, ठीक है। ये मैंने कैसे लगाया अंदाजा, ए पी बराबर ये दे दिया अपन को, ठीक है। कितना दे दिया मेरे बाबू, इतना, ठीक है। तो अपन ने ये निकाल लिया, तो अपन को उससे एकदम पता चल गया जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। यहाँ पर ए के निर्देशांक और बाबू पी के निर्देशांक और बी के निर्देशांक। ए के कितने दिए हैं -2, -2, बी के कितने हैं यहाँ पर 2, -4, और इसके x, y मान लेता हूँ, और फटाक से यहाँ पर क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, और इसका गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। क्या उड़ जाएगा बाबू, गर्दा उड़ जाएगा रापची की स्टाइल में। तो सूत्र क्या होता है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। और ये बाबू m1 प्लस m2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इस सूत्र को मैंने ये चिपका दिया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मान रखूंगा इस सूत्र में। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर x, y है, किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अपना m1, क्या हो जाएगा बाबू m1, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये m1 है और ये m2 है, ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है बाबू, और ये क्या है y2 है। तो अब देखने की कोशिश करिए फटाफट से, क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अब देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फटाफट से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर m1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई में कितना है x2, तो x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है, वो सॉरी x1 की वैल्यू -2 है, ठीक है। ये ओवरऑल अपन ने रख लिया, बटे में 4 प्लस वो सॉरी 3 प्लस कितना है 3 प्लस के 4, ठीक है, कॉमा मेरे प्यारे लॉलीपॉप m1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई में y1 कितना है यहाँ पर -2 है, प्लस यहाँ पर कितना है 4 है, मल्टीप्लाई में y2 का मान -4 है, बटे में मेरे बाबू 3 प्लस के ये 4 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखिए बोर्ड पर और एकदम समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से इधर ध्यान को खींचिए, इधर करिए ध्यान को फटाफट से, इधर देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसका गर्दा उड़ा देते हैं पर रापची की स्टाइल में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 6 और माइनस के ये हो गया 8, बटे में कितना है ये 7, कॉमा ये हो गया -6 और ये हो गया -4 चौक 16, ठीक है, और बटे में कितना है 7। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप x की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये -2 बटे में 7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -22 बटे में 7। ओवरऑल ये अपना आ रहा है और थोड़ा सा अजीबो गरीब अपना ये आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये कितना है 6 है। चलिए बाबू -2 है, -2 है और 2 और -4, तो थोड़ा मान रखने में शायद मेरे को लग रहा है जहाँ तक ये एरर सा दिख रहा है, लेकिन इधर देख लेते हैं, ये 7 ही है, ठीक है, और यहाँ पर ये -2 इधर वाला क्या है गड़बड़ा रहा है। तो इसको देखेंगे यहाँ पर ये क्या है सूत्र में m1 और y2 कितना है बाबू, ये एरर हो गया है, y2 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, y2 कितना लेना पड़ेगा बाबू 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका गर्दा उड़ा देते हैं, ये थोड़ा सा एरर हो ही गया है। तो इधर देखिए
यहाँ पर कितना है बाबू, m1 3 है, मल्टीप्लाई में y2 कितना है, -4 है, और प्लस ये m2 कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई में y1 कितना है, -2। तो यहाँ पर ये अपना आ जाएगा 4 तिया 12, कितना आ जाएगा बाबू, 12। ठीक है, 1 मिनट, इसका गर्दा उड़ा देते हैं ऐसे। ये आ गया बाबू -12, ठीक है, कितना आ गया बाबू, -12 और -8। तो ओवरऑल यहाँ पर इसको हटा दूंगा मैं, और ये आ जाएगा 20। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये दोनों मान निकल आए हैं, और यहाँ पर रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ गया है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये लेक्चर शानदार होने वाला है और ख़त्म होने वाला है। 7.2 का गर्दा उड़ाने वाले हैं अपन। तो चलिए करते हैं यहाँ पर फटाफट से आगे के लिए, और सभी बच्चे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना बाबू, इसका गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से। ये कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में। तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ, ठीक है, इसको गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैंने यहाँ पर ये रेखाखंड ले लिया, इसको कितने भागों में बांट रहे हैं अपन, 4 बराबर भागों में। तो सबसे पहले ए यहाँ है और बी बाबू यहाँ है, तो ए को अपन कर देंगे कितना, -2 और 2, ठीक है, और बी को बाबू कर देंगे अपन कितना, यहाँ पर 2,8, ठीक है, ये कर दिया। ये 4 बराबर भागों में बांट रहा है, कितने भागों में बांट रहा है बाबू, 4 में। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये भाग इसके हो गए हैं। अब मान के चलिए ये भाग हो गए हैं, तो इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब एक ही है, चिंट भाग डमडम, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 भागों में बांट रहा है बाबू। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, इसके अपन को 3 केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस बनाने पड़ेंगे बाबू, 3 केस। तो 3 केस बनाएंगे, लेकिन इसमें मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं। तो पहला केस है अपना, और इसको मैं छोटा कर ले रहा हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी चुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट या बाबू फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट है। तो इसको लिखूंगा मैं, ये एक लाइन है, क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, लाइन है। तो लाइन को यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये करके दिखाओ, ठीक है। ये बाबू लाइन आई नहीं है, लाइन नहीं आएगी मेरे को लग रहा है। तो चलिए अपन फटाफट से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम न्यू, एकदम एजेंसी से लाए हैं लाइन को। और यहाँ पर ये ए है, और ये बाबू बी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पी है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये क्या है, x, y है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ a के निर्देशांक -2 और 2, ठीक है, b के निर्देशांक 2,8, ठीक है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखिए, यहाँ पर ये मध्य बिंदु p निकालते हैं। तो इसमें m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में बाबू m1 प्लस m2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सब सिस्टम शानदार चल रहा है। तो फटाफट से ध्यान देंगे, यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। ये बाबू यहाँ पर 1,3 अनुपात, ये किसका है, m1 का है, ये m2 का, मतलब एक पक्ष हमने यहाँ से ये और ये तीनों अनुपात इधर ले लिए, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समझने की कोशिश करिए, x, ये y है, ठीक है। m1 कितना है, 1 इंटू x2 कितना है बाबू, यहाँ पर ये x1 y1, ये x2 और ये बाबू y2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3, मल्टीप्लाई में x1 की -2 बटे में कितना है बाबू, 4। डायरेक्ट रख ले रहा हूँ, डायरेक्ट रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, स्टेप वैसे ही बढ़ रहे हैं तो इसको पता चल जाए, 1 प्लस के 3 ले लिया है, ठीक है। और बाबू यहाँ पर कॉमा 1 इंटू y2 कितना है, 8, प्लस में m1 कितना है, 3, m2 कितना है, यहाँ पर 3 है, और ये कितना है, 2, और यहाँ पर भी बाबू 1 प्लस के 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस के कितना है 6, अपॉन में कितना है बाबू 4 है। किसी को कोई दिक्कत? और यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये 8 है और ये कितना है प्लस के 6 है, और बटे में कितना है 4 है। तो ये फाइनली मेरे बच्चे यहाँ बन जाएगा माइनस के 4 बटे में 4 कॉमा 14 बटे में 4। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर 4 एकम 4 और 2 और ये 7। ठीक है, तो x की वैल्यू तो बन गई माइनस के 1। ठीक है, कितनी माइनस के 1, और यहाँ पर y की वैल्यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप 7 बटे में 2। ठीक है, पहले में तो ये आ गया, पहले वाले में क्या है बाबू ये आ गया है और बहुत ही अच्छा सा आया है। इसको अपन को ध्यान रखना है एकदम कंसंट्रेशन बना करके। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन करते हैं आगे के लिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, इसको सभी को मैं एकदम यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर। अब देखिए केस 2 में क्या हाल होगा। केस 2 नहीं बाबू, यहाँ सेकंड पोजीशन है, उसको अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये मैंने क्या रख लिया सेकंड मामला रख लिया है। तो इसमें क्या है, ये पहला P बिंदु था, पहला बिंदु क्या था बाबू P, दूसरा क्या था Q और तीसरा क्या था R। अब इसको मध्य बिंदु क्या मान लेंगे Q मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू Q, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन क्या मानेंगे यहाँ पर Q मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये Q मान लिया। अब ओवरऑल अपन क्या है इसका लगा देते हैं, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा जानदार शानदार, ये इसमें अपन मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। अब क्या लगा देंगे बाबू मध्य बिंदु का सूत्र, तो मध्य का मतलब ये क्या है बीच वाला बिंदु है। क्या है बाबू बीच वाला। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे फटाफट से, और रापची की स्टाइल में इसका गर्दा उड़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या था मेरे बच्चे, ये था अपना यहाँ पर x1 प्लस x2 बटे में कितना है 2 और y1 प्लस y2 बटे में कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा कितना है माइनस के 2 प्लस 2 बटे में कितना है 2। ठीक है, और ये y 8 प्लस के 2 बटे में कितना है 2। तो यहाँ फाइनली आ गया अपना 0 बटे में 2 कॉमा ये आ गया 5। किसी को कोई दिक्कत, तो 0 कॉमा कितना बन गया 5 बन गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर फटाफट से सेटल कर दे रहा हूँ इधर। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आना चाहिए, ये कर दिया मैंने यहाँ पर ये सेटल। ठीक है, और इसके ये मान को मैंने यहाँ रख दिया फटाफट से, और आप एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इसके मान निकल रहे हैं। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप मेन चीज़ है वो उसका गर्दा अपन उड़ा देते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो क्या है बाबू, इसको देखेंगे यहाँ से अपन इसी को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं बाबू, इसको। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप साफ सुथरा। इसको ले लेते हैं यहाँ पर ये और ये वाला बिंदु भी यहाँ से Q, ये आ जाएगा बाबू R। ठीक है, क्या आ जाएगा R, और यहाँ पर 3 कॉमा कितना है 1। अब फटाफट से बिंदु R के निर्देशांक किसके बाबू R के m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, बटे में m1 प्लस क्या है m2 है, कॉमा यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में कितना है बाबू m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन फटाफट से मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे m1 का मान कितना है 3, मल्टीप्लाई में x2 कितना है बाबू 2 है, प्लस m2 कितना है 1, मल्टीप्लाई में x1 कितना है माइनस के 2। ठीक है, 3 प्लस के कितना है 1 है, कॉमा m1 कितना है 3 है, मल्टीप्लाई में y2 कितना है 8 है, प्लस m2 कितना है 1 है, मल्टीप्लाई में y1 कितना है 2 है, बटे में बाबू 3 प्लस के 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये 6 माइनस के 2 बाबू,
और यहाँ पर ये 4 कॉमा ये 8 तिया कितना है 24 है और प्लस के कितना है 2 है, बटे में क्या है बाबू 4 है। तो फाइनली यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/4 कॉमा ये आ जाएगा 26/4। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये क्या बन जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, ये अपना बन जाएगा 13/2, 1,13/2, ठीक है। और यही अपना बाबू क्या है फाइनल आंसर है। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, इसको मैं काट दे रहा हूँ, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 13 और ये कट जाएगा बाबू 2, ठीक है। कितना है ये 2 है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये आ चुका है अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बाबू इस लेक्चर का, तो फटाफट से इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से गर्दा उड़ा दे रहे हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो चलिए बाबू यहाँ देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। तो क्या है, एक समचतुर्भुज है। कैसा है बाबू, समचतुर्भुज। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से ले लेंगे। किस तरीके से बाबू, इस तरीके से। इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये करना पड़ेगा इस तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान दीजिए, दिक्कत नहीं है आपको। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसमें बाबू ये 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कितनी लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, 2। ओके, चलिए इधर देखने की कोशिश करिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको नाम दे रहा हूँ ए और इसको बी और सी और क्या है बाबू डी। तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से रापची की स्टाइल में, और सभी बच्चे फटाफट से यहाँ देखने की कोशिश करिए। यहाँ इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो अपन को सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या है बाबू, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है अपन को कितना, यहाँ पर 3 कॉमा कितना है 0 है, ठीक है। और 4 कॉमा कितना है बाबू 5 है, और यहाँ पर माइनस के 1 कॉमा कितना है 4 है, और यहाँ पर माइनस के 2 कॉमा कितना है बाबू -1 है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दे दिया है, ठीक है। तो बाबू ये सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे दिया है इसने। क्या है बाबू, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। तो इसको अपन यहाँ पर लगा देते हैं, इसको मैं यहाँ करूँगा साइड और फटाफट से यहाँ देखूँगा। इसको हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, इसको हल कर रहे हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है इसको देख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल का क्या है बाबू, गुणनफल है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं। इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू, इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो दूरी सूत्र ए बी के बीच की दूरी है, तो इसमें x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए यहाँ पर देखते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो सबसे पहले ए बी में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए फटाफट से। तो इसके कोई बिंदु विकर्ण हैं, विकर्ण का लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली इधर देखिए फटाफट से, x2 माइनस के 1, ठीक है, और माइनस ये कितना है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 और ये कितना है बाबू 0, इसका वर्ग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फटाफट से, जानदार शानदार माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस ये भी कितना है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, तो अंडूट के अंदर कितना हो गया बाबू 32, ठीक है, कितना हो गया 32। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ऐसे ही हमने क्या है AC निकाला है
वैसे ही क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये निकाल लेते हैं अपन बी डी। कितना बाबू? बी डी। तो बी डी के बीच की दूरी यहाँ पर ये ए सी निकाला था हमने, ये निकाल लेते हैं बाबू बी डी। ठीक है, तो बी डी के लिए अपन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर x2 बी डी निकाल रहे हैं, क्या है बी डी, तो ये माइनस के 2, ठीक है, और ये कितना है 4, इसका स्क्वायर और प्लस माइनस के 1 मिनट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप माइनस के 1 है, ठीक है, क्या है बाबू माइनस के 1, तो ध्यान दीजिए माइनस के 1 और माइनस के 5 इसका स्क्वायर, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन जाएगा माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस ये भी माइनस के 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली ये कितना आया है, ये आया है बाबू 36 और प्लस 36, मतलब अंडरूट के अंदर बाबू कितना आया है 72 आया है। ठीक है, ये कितना आ गया 72। तो इसको अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा कितना 36, 2 गुणा कितना है बाबू 36 है, तो ये ओवरऑल अपना बन जाएगा 6√2। ठीक है, कैसे बना है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ बच्चे, इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसको समझिए फटाफट से। और ये मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ कर दिया मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ आ चुका है जानदार शानदार, और इसको मैं यहाँ पर डिब्बे के अंदर रख दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए अब देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर 1/2 ये लगा देते हैं सूत्र। क्या लगा देते हैं बाबू, ये सूत्र लगा देते हैं। उससे पहले मैं इनको क्या कर लूँगा, ऊपर कर लूँगा या थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेते हैं बाबू, छोटा। तो ये समझ में आपकी में आना चाहिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। 32 को मैंने कुछ नहीं लिखा है, 32 को भी अपन लिख सकते हैं। किसको बाबू, 32 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं अपना कितना 2 × 16। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4√2। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये बन गया है, तो इसको भी मैं यहाँ पर डिब्बे के अंदर बंद कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए गाइस, इस सूत्र को लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना 4√2 मल्टीप्लाई में कितना 6√2। तो फाइनली मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2, इनका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12×2। ठीक है, कितना हो जाएगा 12×2। ये कैसे हो रहा है ये समझिए, ये अपन समझेंगे अंडरूट का अंडरूट से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडरूट स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू अंडरूट स्क्वायर। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप आप समझ गए होंगे, तो इसको भी देखिए, थोड़ा सा इसको देखेंगे कैसे, 1/2, ठीक है, और 4√2 मल्टीप्लाई में 6√2। ठीक है, अब इसको मैंने काट दिया, यहाँ पर 2 से ये कट गया। ठीक है, 2 बार, तो 2√2 मल्टीप्लाई में 6√2, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, √2 का स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग से अंडरूट मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये हट जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 24 इकाई आ गया। ठीक है, क्या आ गया बाबू 24 इकाई। तो फाइनल आंसर यहाँ पर कितना आया है 24 आया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे लॉलीपॉप हमने ये 7.2 का गर्दा उड़ा दिया है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप आज के लिए इतना ही काफ़ी, और हम अगला लेक्चर लेके आएंगे 7 अध्याय के सभी एग्जाम्पलों को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत करने से पहले एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि इस यूनिट में आपको कोई भी सवाल दिक्कत दे रहा है तो उसके लिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर कॉल करके आप डाउट को सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।